अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लामा नासिर मदनी साहब जो कि ख़तीब हैं, बहुत बड़े आलम हैं पाकिस्तान के, वो हुकूमत की इस वक्त खुलकर मुखालफत कर रहे हैं। उस मुखालफत की बहुत बड़ी वजह सामने आ चुकी है कि जिसकी वजह से वो हुकूमत की, पंजाब हुकूमत की बहुत सख्त मुखालफत कर रहे हैं। तो वजह आप भी अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक मुकम्मल ज़रूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या वजह है, क्यों अल्लामा साहब जलसों में, महफ़िलों में मरीम नवाज़ के पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें क्यों कर रहे हैं। तो मेरी इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको उनकी गुफ्तगू सुन के पता चल जाएगा कि अल्लामा साहब क्यों इस वक्त जो है वो हुकूमत की मुखालफत कर रहे हैं। तो इस वीडियो को देखते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, बाद में इस पर तफसील से बात करेंगे। हमारी मरियम का रोज़ नया सूट, हमारे शबाज का रोज़ नया सूट, रोज़ हमारे जरदारी का नया सूट, रोज़ हमारे वज़ीर आला का नया सूट। जब जी कर्जे में डूबा मुल्क है, बर्बाद हो गया मेरा मुल्क, कर्जे में डूब गया, करेंसी डी वैल्यू 275 का डॉलर है। हाय मेरे अल्लाह, जर्मन को कर्जा देने वाला मुल्क, 1968 में हमने जर्मन को कर्जा दिया। ये जर्मन मुल्क को कर्जा देने वाला मुल्क, जर्मन को कर्जा देने वाला मुल्क, सऊदिया को कर्जा देने वाला मुल्क, काबे पे गिलाफ चढ़ाने वाला मुल्क, ये मेरा पाकिस्तान है। हाय चाइना को कर्जा देने वाला मुल्क, ये मेरा पाकिस्तान। कितने मुल्कों को कर्जा देने वाला, नजर खा गए इन लटेरों की, नजर लग गई, हमारी आने वाली नस्ल को फकीर बना दिया। और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने वालों, खुदा तुमसे पूछेगा, ये हंसता बसता मुल्क था, तुमने इसको फकीर बना दिया। ये सोचे सोचे कर्जई मुल्क के खजाने से रोज गाड़ियां जुड़ते, कर्जई मुल्क के खजाने से डर नहीं आता कि क़यामत को जवाब देना है। गाड़ी के गेट का खोलने वाला भी मुलाजम। मैनू बंदे कहते, सुनो तवज्जो, गड्डी का गेट खोलने एक बंदा बाहर खड़ा है, मैनू कहते बंदे एक गेट खोलने वाली मुलाजम रखे है, मैं आख्या अंदरों टुंडे निकलने ने। सच्ची गल कर रहे हैं। और टुंडे ने ना, ये चीफ जस्टिस की कुर्सी के पीछे भी खड़ा है, कुर्सी घुमाने के लिए। वाह जस्टिस साहब, तुमने लोगों को इंसाफ देना है, तेरी कुर्सी दे मगर एक नौकर खड़ा है, तू कुर्सी भी नहीं घुमा सकता, कर बेगम ना करेले छिलना है। यहां कुर्सी भी नहीं घुमा सकता। नासिर मदनी की ये तकरीर अगर तुम अकेले बैठ के सुनोगे, तुम्हें पता चलेगा असल इस्लाम क्या है, असल तौहीद क्या है, असल नमाज क्या है। हम नमाजें पढ़ते हैं, तेरी नमाज बेसरूर, तेरा इमाम बेहजूर। ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर, कमालिया में मुझे बताओ। उमर बिन अब्दुल अजीज ने माना था मालिक की यौमेदीन, तुमने क्या माना? तू तो बाहरों निकल दिया, जुत्ती की तमीज नहीं करता कि मेरा अल्लाह वेख रहे। फिल्टर प्लांट दियां टूटियां ला के लै जाते अंतरे, वो मसवाका तो नहीं आन। फिल्टर प्लांट तुसी किन्ने लवाए तो टूटियां नावे ला के विच मसवाका तो नहीं जाते। हुण गुज्जर साहब जो फिल्टर प्लांट लवा देन ते ये हुण उत्थे बंदे पाउण कि टूटियां दी भी राखी करो, तो ला के कौन ले जा रहा है? जिदा ये अकीदा है कि मैं अल्लाह को एक मानता है और मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। ये कहाँ तौहीद आपकी भाई? तौहीद को जी नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरह बिजली के बिलों की वजह से आम आवाम परेशान है, आम बंदा तंग है, मज़दूर दिहाड़ीदार जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसी जगह पे जो आलम दीन है, जो दीन का काम करते हैं, वो भी बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान है। इस वजह से तो बिलों की जो लिमिट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, बिल बहुत बड़ी तादाद में लोगों को आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस वजह से अल्लामा साहब भी बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका कहना है कि मैंने कौन सा ऐसा जो कोई फैक्ट्री लगा ली है जिस वजह से मुझे इतना ज़्यादा बिल डाल दिया है। तो वो बिल की वजह से बहुत ज़्यादा सख्त जो आग बगोला हो रहे थे और वो हुकूमत पर बरस रहे थे।